लोगों से उन्होंने राय जानने की कोशिश की है। केतन, बता सकें ये संभव जिस तरह से जो जिंदगी की लड़ाई थी वो जो पीड़िता थी, जो विक्टिम थी, वो हार गई, लेकिन कई सारे प्रश्न और सवाल पीछे छोड़ गई है। ये जो लोगों का जो गुस्सा हम देख रहे हैं, जो आक्रोश लोगों में है, वो नेचुरल है। इस प्रकार के इतना बड़ा जो हमने देखा है ट्रेजेडी जो हुई है, क्या कुछ लोग कह रहे हैं एग्जैक्टली जब आपने उनसे इंटरेक्ट किया है, क्या कुछ वो चाह रहे हैं? और अगर आपके साथ जिस तरह से हम देख रहे हैं कुछ लोग खड़े हैं, उनसे आप बात भी कराएं। बिल्कुल सौरभ, हम आपकी बात भी करवाएंगे। और लोगों ने ये जहन में ये सवाल अपने आप खड़े किए और उनका जवाब भी उन्होंने अपने आप दे दिया है कि सरकार आखिरकार कुछ नहीं करेगी, लेकिन अपने आप को ही करना पड़ेगा। हमारे साथ कुछ एनजीओ है, आइए हम उनसे बात करते हैं। अच्छा बताइए, इस घटना के बाद आपके मन में और क्या सवाल उठते हैं और आप किस तरह की व्यवस्था अब चाहते हैं? पहले तो हम दुख जताएंगे वो पीड़िता के परिवार के लिए कि पूरा भारतवर्ष शर्मसार हुआ है आज, और भारत सरकार से हम ये मांग करते हैं कि हमारी जो कानून प्रक्रिया है वो कानून प्रक्रिया में फौरन बदलाव लाओ, समय सीमा निर्धारित करो हर केस की, क्योंकि हमारी न्याय प्रक्रिया में इतने वर्ष का विलम्ब होता है कि चाहे कोई भी परिवार हो, उनको न्याय मिलते मिलते शायद बहुत देरी हो जाती है। ये न्यायपालिका में जो विश्वास है वो विश्वास का सरेआम भंग होता है। हम चाहेंगे कसाब को जो फांसी की सज़ा देर से मिली, उससे भी कम समय में ये अपराधियों को सज़ा मिले और पूरे भारतवर्ष में ये दाखला रूप उनको सज़ा मिले और कानून प्रक्रिया में पूरी तरह बदलाव लाओ, यही हमारी मांग रहेगी। कुछ महिला टीचर और अभिभावक भी हमारे साथ है, आइए हम आप उनसे बात करते हैं। अच्छा बताइए कि अब इस घटना के बाद एक अभिभावक होने के नाते आप अपने बच्चे को किस तरह से प्रोटेक्ट करेंगे? हम तो ऐसा बोल रहे हैं कि सरकार बोलती है बेटी बचाओ, बेटी अभियान चालू कर रही है, लेकिन इससे फ़ायदा ही क्या? बेटी इस दिन देखने के लिए बेटी बचाने की है क्या? हमको बेटी बचाने का कोई मतलब तो होगा ना। सरकार का अभियान जो चालू किया है उसके लिए उसके पीछे भी उसका अच्छा ही हाथ होना चाहिए। बेटी की सुरक्षा तो होनी चाहिए ना, फिर बेटी बचाएंगे। तो सुना आपने, सरकार के ऊपर काफ़ी बड़ा सवाल यहाँ के लोग उठा रहे हैं। ये कहते हैं कि सरकार बेटी बचाओ का नारा लगाती है, लेकिन वो जब बड़ी हो जाती है तब उनकी सुरक्षा को लेकर उतनी चिंतित नहीं होती है जितनी वो अपनी बातों में रहती है। तो काफ़ी गुस्सा है लोगों में, अभिभावकों में, टीचर्स में, और यही पूरा नज़ारा न केवल अहमदाबाद का लेकिन पूरे गुजरात में इस तरह का गुस्सा है। और लोग चाहते हैं कि कोई ठोस नतीजे पर पहुँचे सरकार, ताकि इस तरह की जघन्य अपराध दूसरी बार को करने से पहले 100 बार सोचे। सौरभ जी, केतन, जिस तरह से ये राजधानी में हुआ है, अब लोगों में देश भर में आक्रोश है। क्या एक तरीके से जो गुस्सा भी है और कहीं डर भी है कि अगर नेशनल कैपिटल में ऐसा हो सकता है, और फिर उसके बाद जिस तरह से हमने देखा है जो खींचतान रही गवर्नमेंट के बीच में भी और दिल्ली पुलिस के भी जो स्टेटमेंट्स रही, समहाउ ये काफ़ी उससे हमने देखा है, एक तो पहले ही इतना दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ और उसके बाद संदेश जिस तरह से जा रहे थे, क्या डर भी लगता है वहाँ पर कि अगर राजधानी में ऐसा हो सकता है तो फिर बाकी जगहों में भी कितने सेफ हैं लोग? बिल्कुल, आइए इसी सवाल को हम लोगों से लेते हैं। क्या दिल्ली में ये जो घटना हो गई उसके बाद आपको लगता है कि इस तरह की वारदात यहाँ अहमदाबाद में भी हो सकती है? नहीं, मुझे ऐसा, हमारी सरकार इतनी अच्छी है कि यहाँ तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो भी मैं ऐसा बोलना चाहूँगा कि सभी को सेल्फ डिफेंस और अपने आप को किस तरह से रखना है, जागरूक करना है, और अब किस तरह से हमें बाहर आना है वो अवश्य ध्यान रखना चाहिए। और मुझे विश्वास है कि दिल्ली में जैसा हुआ ऐसा अहमदाबाद या गुजरात में तो हो ही नहीं सकता। अभी तो यहाँ कानून व्यवस्था अच्छी है, लेकिन आप बताइए कि दिल्ली के आग अहमदाबाद तक न आए उसके लिए क्या कोई व्यवस्था यहाँ करने की आवश्यकता है? और आप किस तरह से, क्या कुछ डर लगता है कि ये जो आग है वो यहाँ तक फैल सकती है? ये आग इस तरह की आग है कि अहमदाबाद नहीं, गुजरात समेत कई राज्य में भी ये फैल सकती है, और हर जगह सुरक्षित है ऐसा नहीं मानना चाहिए। सरकार चाहे कोई भी हो, और हर सरकार को एक कदम उठाना चाहिए और ऐसी प्रक्रिया बनानी चाहिए ताकि ऐसे जघन्य अपराध करने वाले अपराधियों को, जालिम को सज़ा मिले। और सरकार कोई भी हो, गुजरात सरकार हो, भारत सरकार हो, ये बैठकर शांति से चुप नहीं रहना चाहिए कि शायद दिल्ली में घटा है तो अहमदाबाद में नहीं घटेगा। लेकिन क्या बात, अहमदाबाद के अपराधी और दिल्ली के अपराधी के मगज में यही बात चलती है, और कहीं भी ये जालिम ये अपराध को अंजाम दे सकते हैं। इसलिए गुजरात सरकार समेत सही सरकारों को ये सोचना चाहिए कि हम ऐसी कानून व्यवस्था बनाए और लोगों के, जनता के प्रति ये विश्वास का संपादन करें कि दोबारा ऐसी कोई भी घटना कहीं भी ना हो, और हो तो कम से कम समय में अपराधियों को ये सज़ा मिले, तो ये कानून प्रक्रिया में लोग विश्वास करना चाहेंगे और विश्वास करेंगे। तो सुना आपने, लोग ये कह रहे हैं कि भले ही दिल्ली जैसी स्थिति गुजरात में और अहमदाबाद में न हो, लेकिन अपराधी आखिरकार अपराधी होता है, उनका कोई धर्म नहीं होता है। यहाँ पर भी वो आग फैल सकती है। हालांकि उससे पहले अगर सरकार कुछ
ऐसे ठोस कदम उठाए ताकि उनको भी सबक मिले कि आखिरकार इस तरह से वारदात करने से पहले वो 100 बार सोचे। तो लोग समय में है, थोड़े डरे से भी है और ये भी अंदर से मान रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि दिल्ली में हुआ तो अहमदाबाद में नहीं होगा, लेकिन सरकार से इतनी उम्मीद जरूर रख रहे हैं कि कुछ ऐसा ठोस कानून बनाए, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, लेकिन लोग इस तरह के आपराधिक वारदात करने से पहले 100 बार सोचे। तो ये कहना है यहाँ के लोगों का। जी केतन, बिल्कुल। तो जिस तरह से लोगों में जो मोमेंटम बिल्टअप हुआ है और जो हमने देखा है व्यवस्था एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ जो आक्रोश है, तो सरकार भी जिस तरह से कहा जा रहा है ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में है, कुछ ऐसे ठोस कदम उठाए कि इसके बाद कभी कोई इस तरफ सोचे भी ना। तो देखते हैं किस तरह से व्यवस्था जो प्रेशर पूरे इस समय बिल्टअप हुए हैं उस पर किस तरह से एक्ट करते हैं। आप केतन बने रहें, हम ब्रेक लेकर जल्दी लौट कर आते हैं। मूड है इस बार क्या ठोस जो एग्जैक्टली हमने देखा है, जो एक्यूज्ड हैं उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की बात कही जा रही है, क्या कुछ जो वहां के आम लोग हैं चाहते हैं, किस तरह से इस बार एक्शन लिया जाए? चलिए हम लोगों से ही पूछते हैं। अच्छा ये बताइए कि ये जो घटना हुई इसके बाद आप आरोपी के खिलाफ क्या क्या एक्शन चाहते हैं और क्या नया कानून बने जिससे इस तरह की घटनाएं न हो? दिल्ली में जो हुआ वो पूरे देश में दोबारा न दोहराए, इसलिए मैं इतना ही निवेदन करूंगी कि वो आरोपी है उसको फांसी की सजा होनी ही चाहिए, होनी ही चाहिए, होनी ही चाहिए। तो लोगों में काफ़ी आक्रोश है और फांसी से कम कोई सजा उनको न मिले ऐसा भी चाहते हैं और साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि इस तरह का अपराध दूसरी बार न हो, देश के किसी कोने में न हो, न केवल दिल्ली लेकिन किसी कोने में न हो, इसके लिए एक ठोस कदम और ठोस कानून उठानी चाहिए। जी, उम्मीद करते हैं सरकार जो देश का जो मूड है उसको समझ रही है और इसके अकॉर्डिंगली आगे फैसले भी लेगी। शुक्रिया आप दोनों का ही। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। राजनीति